मुंबई के श्री विलेपार्ले वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ में साध्वी श्री परिज्ञा जी महाराज साहब के मीरा रोड में श्रवण संघी युवाचार्य परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से प्रवर्तक श्री जी प्रकाश मुनि जी महाराज साहब आदि 50 से ज्यादा साधु साध्वी वृंद के मंगलमय सानिध्य में हुई दीक्षा के बाद गुरु भगवंतों के आशीर्वाद एवं मंडल के सदस्यों के पुण्यार्जन से अंधेरी मित्र मंडल और ओसवाल उत्कर्ष मंडल के तत्वाधान में नवदीक्षित साध्वी श्री परिज्ञा जी महाराज साहब की बड़ी दीक्षा का भव्य कार्यक्रम हजारों श्रावक साहिकाओं की मौजूदगी में रखा गया, जिसमें सभी जैन संप्रदाय के प्रबुद्ध पदाधिकारियों और वरिष्ठ जनों की मौजूदगी रही। तो इस बड़ी दीक्षा कार्यक्रम को संपन्न कराने में नवकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, वर्धमान आयामबिल तप आराधक श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब, पूज्य दक्षिता जी महाराज साहब, रोगस साधिका श्री उदिता जी महाराज साहब, परम पूज्य चंदन बालाजी महाराज साहब, परम पूज्य पद्यावती जी महाराज साहब आदि थाना का पावन सानिध्य लोगों को मिला। वही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंधेरी मित्र मंडल के अध्यक्ष मदन लाल जी साखला, कार्याध्यक्ष सुरेश जी पीचा जैन, महामंत्री विजय जी डागा, कोषाध्यक्ष प्रकाश जी लोढ़ा, वरिष्ठ मार्गदर्शक स्वरूप जी लोढ़ा और ओसवाल उत्कर्ष मंडल के अध्यक्ष प्रवीण जी लुड़ावत, कार्याध्यक्ष अनिल जी खिवसला, महामंत्री दिलीप जी जैन काथेड़, कोषाध्यक्ष अरुण जी मुथा और जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी मोदी, जैन कॉन्फ्रेंस की पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा रुचिरा जी सुराणा समेत मंडल और जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी और सदस्यगणों का सहयोग रहा। वही कार्यक्रम में पधारे हुए मेहमानों में मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष भेरूलाल जी लोढ़ा, कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर, संरक्षक चतरलाल जी लोढ़ा, पूर्व महामंत्री महावीर तातेड़, सुरेश सिंघवी, नरेश लोढ़ा, मेवाड़ भवन गोरेगांव के अध्यक्ष दिलीप जी नाबेड़ा, मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा कंचन एल सिंघवी, हाईकोर्ट के पूर्व जज कमल किशोर जी तातेड़, जैन कॉन्फ्रेंस चतुर्थ जैन के महामंत्री श्री शांतिलाल जी दुग्गल, जीतो जुहू चैप्टर के उपाध्यक्ष अनिल ब्रह्मेचा, भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष शिशी डांगी, महामंत्री मनोहर जी पारक, साधु मार्गी श्री संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमराव सिंह जी वस्तवाल, मंडल के विजय वस्तवाल, विकास काकरिया, विनोद डागा, विलेपार्ले श्री संघ के अध्यक्ष गटली जी, ट्रस्टी चंदू भाई, अजमेरा जी सरीखे लोगों की मौजूदगी रही। इसके अलावा महिला मंडल मुंबई की पदाधिकारी, मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई की अध्यक्ष रिया सियाल समेत तमाम संघों के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आइए देखते हैं इस पर मौरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। यार ये टप्पू कोई काम अकेला नहीं करता, वो जो भी काम करता है ना सबको साथ में लेकर करता है, पूरी टप्पू सेना के साथ करता है। पर ये मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि बस मेरी ही माँ गुम गई और सबकी माँ तो है, मुझे मेरी माँ चाहिए, कुछ भी हो जाए। चलो अभी मुझे तो मेरी माँ मिल नहीं रही है तो मैं ढूंढने निकलता हूँ। गोली, ए गोली, यहाँ कुछ तो सुगंध आ रही है, कुछ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कुछ तो खाना है इधर। मेरा नाक तो कुछ कह रहा है टप्पू। यार गोली, तू किधर भी आता है जाता है, तुझे बस खाना ही दिखता है और वो ही खुशबू आती है। अब उसको रहने दे, मेरी माँ गुम गई है। वो 16 मार्च को मीरा भाईंदर की दीक्षा हुई थी ना, उधर गई थी, वापस से कभी आई नहीं। चल टप्पू सेना को बोला। अरे टप्पू सेना तो बड़ी दीक्षा में गई है, हम तुझे भी ढूंढ रहे थे, तू मिला नहीं, इसीलिए मैं रुक गया पीछे। और दया आंटी ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी, उसके लिए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। हाँ यार तो सही कह रहा हूँ, चल पुलिस में रिपोर्ट निकालता हूँ। पर पुलिस स्टेशन तो थोड़ा दूर है, अभी नाश्ता करे भी 20 मिनट हो गए, तो एक काम करते कुछ खाते हुए चलते हैं पुलिस स्टेशन। अरे यार गोली, इधर मैं इतना टेंशन में हूँ मेरी माँ के लिए और तुझे खाने की पड़ी हुई है, क्या कर रहा है यार? ठीक है, इस बार पुलिस रिपोर्ट लिखा लेते हैं, पहले मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। मुझे तो पिज्जा, आमरस, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं। अरे नहीं रुक रुक, मुझे ना दादाजी को बोलने दे कि माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, तो टेंशन में हो जाएगा ना। अरे मैं तो भूल ही गया, दादाजी भी बड़ी दीक्षा में गया। चल कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता। चलो मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे।
आंटी जी, मुंबई पुलिस आपकी रक्षा के लिए रेडी है। अंकल ये टप्पू की मम्मी खो गई है, 1 हफ्ते से ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रही है। ये टप्पू की मम्मी नहीं मिल रही है 1 हफ्ते से। अरे वो कैसी थी? कितनी ऊंचाई थी? छोटी थी क्या बड़ी थी? काली थी क्या गोरी थी? कैसे चलती थी? मेरी मम्मी तो बहुत खूबसूरत थी। वो तो दीपिका पादुकोण जैसी ऊंची थी, आलिया भट्ट जैसी होशियार थी, कटरीना कैफ जैसी गोरी थी और श्रीदेवी जैसी चलती थी। और क्या बोलो अंकल? अरे टप्पू क्या झूठ बोल रहे हैं? तेरी माँ ऐसी थोड़ी ना थी। तेरी माँ तो चुप कर काली यार, थी। माँ तेरी या मेरी है? पर वो तो काली थी और श्रीदेवी जैसी कहाँ चलती थी? वो तो बस गरबा करती थी। ये देखो, अभी अगर आप नई माँ लाए रहे तो अच्छी वाली ला करना। अरे माँ तो सबकी सुंदर होती है। अच्छा, वो देख वहाँ कुछ आंटियाँ चल के जा रही है टप्पू। तूने कुछ बड़ी शिक्षा की बात की थी ना? एक काम करते, उनको पूछते, उनको पता होगा तुम्हारी माँ कहाँ है। अच्छा, आंटी रुको। मेरी माँ ना 1 हफ्ते पहले घूम गई थी। वो दीक्षा हुई थी ना मीरा भाईंदर को उस टाइम पर। आपको मालूम है किधर है? बेटा, दीक्षा का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी माँ शायद आज विले पार्ले के अंदर स्थान के अंदर बड़ी दीक्षा है। शायद तुम्हारी माँ वहाँ मिल सकती है। तुम चलो हमारे साथ में, हम भी तुम्हारे ढूंढने में कोशिश करेंगे। आंटी पर ये बड़ी दीक्षा क्या होती है? बड़ी दीक्षा, मेरे को एक मिनट फोन आया, जरा सखी बता देना बड़ी दीक्षा क्या होती है। जी बच्चों, आपको जानना है बड़ी दीक्षा क्या होती है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको ड्राइविंग आती है? अच्छा, ड्राइविंग करने के लिए क्या जरूरी होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत मिल जाता है? नहीं, पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो दीक्षा हुई थी वो लर्निंग लाइसेंस था, और 7 दिन तक जैसे आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे 7 दिन तक गुरु भगवंतों के साथ रहकर संयम को जानना, पहचानना, आत्मसात करना, और फिर 8वें दिन पंच महाव्रत का उस आत्मा में रोपण होना, इसी को कहा जाता है बड़ी दीक्षा। अर्थात तुम्हारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जैसा होता है ना, वैसे ये परमानेंट संयम होता है। तो समझे बच्चों? कोई प्रकार का पानी सचिव जल, भले वो होश का हो, गले का हो, कोले का हो, आकाश का हो, धरती का हो, नल का हो, समुद्र का हो, तालाब का हो, किसी भी जल का सेवन, प्यास से मर जाना, लेकिन सचिव जल का सेवन करना, मैं सभी गुरु भगवंतों के स्वागत के साथ में पधारे हुए सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपने शब्दों में स्वागत करूँ उससे अच्छा मैं गीत के कुछ माध्यम से आपके चरणों में अपनी बात रखती हूँ, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सखी बहन बेबी बहन डालिया। गुरुजी जी पधारा माने आंगन में गावा गावा मंगल गीत, मुख वीणा पर नव संगीत, स्वागत करा में
भावर सो गुरुनीरा मन आनंद हरियो भरियो है नाचे सबरे मन में मोर छाई रूपालिया भोर स्वागत की घड़ियां लागे सुहावनी गुरुनीरा। श्रमण संघीय प्रवर्तिनी नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभाजी महाराज साहब, वर्धमान अमिल तप आराधिका श्री भोखोरलाजी महाराज साहब आदि सदियों को बारंबार वंदना। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि यह धर्म और संयम का उत्सव लेकर आया है। अंतरी मित्र मंडल और वसुवाल उत्कर्ष मंडल की ओर से मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंतरी मित्र मंडल जैन समाज का एक सक्रिय सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है जो मुंबई और आसपास के क्षेत्रों से बसे समविचारी परिवार को एकजुट करता है। यह मंडल न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज की सेवा करता है। हर वर्ष क्षमापना महोत्सव, तपस्वियों को अनुमोदना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। अंतरी मित्र मंडल ने अखिल भारतीय श्वेतांबरी जैन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली को दो प्रेसिडेंट दिए। वहाँ पे श्री हमारे स्वर्गीय कांतिलाल जी जैन, पीएच जैन परिवार और श्री भारत जी मोदी, ऐसे 2 प्रेसिडेंट हमने अंदर अखिल भारतीय श्वेतांबरी जैन कॉन्फ्रेंस को दिए हैं। और यहाँ पे रुचिराताई बैठी है तो ये भी महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भी बहुत काम किया है और रुचिराताई को कौन नहीं जानता। जहाँ भी संत गुरु महाराज पहुँच जाते वहाँ रुचिरा जी हमेशा रहती है। आज का यह दीक्षा महोत्सव मंडल के सभी सदस्यों के पुण्य उदय से ही संभव हुआ है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भूल गया क्यों जग में आकर, भूल गया क्यों जग में आकर, कब का एग्रीमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। हम बोला सब दारू आप ही खाएंगे तो हमारे इससे क्या आएगा। हम भी बम्बई में कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें भी उत्साह है, हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने उनसे विनती करके और फिर गुरुदेव को विनती करके ये कार्यक्रम हमें मिला। अंधेरी मित्र मंडल पिछले 60 सालों से कार्यरत है। सबसे पहले इसकी कल्पना थी हमारे स्वर्गीय बाबा साहब की चोटिया, जिन्होंने ये कार्यक्रम मंडल चालू किया था। धीरे धीरे कार्यक्रम लोग बढ़ते गए, मेंबर बढ़ते गए और आज कम से कम 150 के ऊपर हमारे मेंबर हैं। हम साल भर में 2 प्रमुख कार्यक्रम करते हैं, एक होली का कार्यक्रम करते हैं, एक संवत्सरी का कार्यक्रम करते हैं। कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, मेवाड़ संघ भी अलग नहीं है, ओसवाल उत्कर्ष मंडल भी अलग नहीं है। ये मंडल भले 150 मेंबरों का है, पर ये मंडल ने 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए कॉन्फ्रेंस को, स्वर्गीय श्री कांतिलाल जी जैन एवं भारत जी मुद्दा। उसके बाद में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं भारत जैन महामंडल को, भारत जैन महामंडल को और एक अध्यक्ष दिए हैं। एक महिला अध्यक्ष रुचिरा जी सुराना करके महिला अध्यक्ष दिए। महामंत्री श्री भारत जी छाजेड़ हमें कॉन्फ्रेंस को दिए। मैं खुद कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ कॉन्फ्रेंस में और कई संगठन मंत्री, प्रचार प्रचारक मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस छोटे से मंडल ने दिया था। आचार्य भगवान के चरणों में कोटिश वंदन, परम पूज्य गुरुदेव श्री को नमन वंदन। अत्र विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तिनी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब आदि सभी चरित्र आत्माओं को चरणों में सत नमन वंदन। आज की इस क्षेत्रोपासनिक चरित्र कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन वंदन अभिनंदन। समय की सीमा आपने बांध दी, मुझे पता है सब कुछ बोला जा चुका है, कुछ बोलने जैसा बचा नहीं है। पर एक बात कहना चाहूंगा, कर्नाटक गज केसरी खत्तरदारी गणेशलाल जी महाराज साहब की बगिया में एक और फूल खिला है बरेगिया जी के रूप में। परंतु श्रावकों का 3 मनोरथ होते हैं, उनमें से एक मनोरथ आज उनका पूरा हुआ।
आज वो विकसित होने जा रही है, बड़ी दीक्षा होने जा रही होगी। और इस दीक्षा का लाभ किसको मिला है? देखिए, अंधेरी मित्र मंडल, हालांकि अंधेरी के नाम रखा था आपने, वो समझ कर रखा कि अंधेरी की ही है, पर अंधेरी को थोड़ा आप चेंज कर दीजिए, इसको जैन मित्र मंडल कर दीजिए, तो पूरी मुंबई से सब जैन भाई जुड़ पाएंगे और सारे सदस्य बन पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। और ओसवाल उत्कर्ष मंडल, इन्होंने भी दोनों ने मिलकर जो एक कार्य का बीड़ा उठाया है, और युवाचार्य श्री जी ने फरमाया कि मेवाड़ ने तो लाभ ले लिया है, अब हमें कुछ महाराष्ट्र वालों को लाभ देना चाहिए। तो महाराष्ट्र और मेवाड़ अलग नहीं है, महाराष्ट्र और मेवाड़ एक ही है। ये मैं आप सबको समझाना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा। परम पूज्य प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रफुल्ल श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य चंद्रसिंह महाराज साहब, परम पूज्य उदय जी महाराज साहब, सभी गुरु भगवंत के पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंत के श्री चरणों में कोटि वंदन नमन। धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों को सादर जय जिले। अंधेरी मित्र मंडल एवं ओसवाल उत्कर्ष मंडल, आज हमारे सभी सदस्यों की पुनवाई से आज हम सबको नवदीक्षित साध्वी परम पूज्य श्री परिज्ञा जी महाराज साहब, जिनकी बड़ी दीक्षा का लाभ हमारे मंडल को मिला। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे श्रवण सिंह युवाचार्य परम पूज्य गुरुदेव महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी परम पूज्य प्रतिभा सिंह जी महाराज साहब, प्रफुल्ल जी महाराज साहब, सभी को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। और हमें ये जो स्वागत, ये जो समारोह करने का हमें मौका दिया, इसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, मेवाड़ संघ और मेवाड़ संघ के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव श्री संघ ने भी बड़ी दीक्षा की यहाँ पर विनंती की थी। उनका भी बहुत अच्छा वहाँ पर सहयोग रहा था और उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि ये लाभ उन्हें मिले। लेकिन अंधेरी मित्र मंडल और ओसवाल उत्कर्ष मंडल ने हमारे गोरेगांव संघ के अध्यक्ष जी को विनंती की, आप तो हमेशा गुरु भगवंतों के छेके काल में रहो, चातुर्मास में रहो, हर जगह आप लाभ लेते रहते हो, लेकिन इस वक्त अंधेरी मित्र मंडल ओसवाल उत्कर्ष मंडल का सदस्यों का कुछ पुण्यार्जन हुआ है, इसलिए ये मौका हमें मिले। और हमारी विनंती को मान देकर उन्होंने अपनी विनंती और हमारी विनंती दोनों को एक साथ मिलकर आज ये यहाँ पर बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। इसलिए गोरेगांव श्री संघ और मेवाड़ संघ मुंबई जो है, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और श्री विले पार्ले श्री संघ के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी गटानी साहब, चंदू भाई, हमारे अजमेरा जी, हमारे व्यवस्थापक अभय जी, इन्होंने भी जब इनको हमने कहा कि हमें यहाँ पर बड़ी दीक्षा कार्यक्रम करना है, तो उन्होंने भी अपनी ओर से तन मन धन पूरा जितना हम लोग काम करें उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमको सहयोग दिया। उसके लिए भी मैं विले पार्ले श्री संघ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। खास करके मेवाड़ संघ के अध्यक्ष महामंत्री जी नहीं पधारे, लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सभी यहाँ पर पधारे। हमारी महिला अध्यक्षा कंचन जी, उनकी पूरी टीम के साथ, गोरेगांव संघ पूरी टीम के साथ, अपने पार्ला, सांताक्रूज सभी संघ के पदाधिकारी यहाँ पर पधारे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके एक बात बताना चाहूँगा, भाईंदर श्री संघ के जो सहयोग से ये दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, उस दीक्षा में हमारे उमराव सिंह जी ओस्तवाल, जिन्होंने दीक्षा के पहले 5 दिन का, संपूर्ण 5 दिन का अपने ओस्तवाल बगीचा में उन्होंने सारे जो प्रोग्राम थे दीक्षा के वो सब आयोजित किए। और उनका वहाँ पर सब गुरु भगवंतों का रहना, गुरु भगवंतों की गोचरी, हमारे सभी श्री संघ जितने भी भक्तगण पधारे, उनका सबका मैं, उन्होंने बहुत ही आदरातिथ्य करके उमराव सिंह जी ने बहुत बड़ा लाभ लिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जैसे रुचिरा ने कहा कि यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी या जितने भी सम्मानीय व्यक्ति पधारे, अपने आप में एक संस्था है और एक संस्था वो चलाते हैं। इसलिए मैं सभी का नाम न लेते हुए पुनश्च अंधेरी मित्र मंडल और ओसवाल उत्कर्ष मंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम है, ये गौतम प्लस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे श्रवण संघ उपाध्याय प्रभु जी महाराज साहब, इनकी ओर से पिछले कई वर्षों से गौतम लब्धि का ये कार्यक्रम किया जाता है। ये पुणे में, नासिक में, औरंगाबाद, रायपुर सब जगह है। एक छोटी सी झलक दूंगा, पुणे में एक छोटा सा भाग है नगर रोड,
गुना में, वहाँ पर ऐसे इस तरह के करीब 700 कलश, मंगल कलश अपने अपने घर पे लोग लेके गए हैं और इसमें अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को दान की सुविधा देने के लिए, अपने बच्चों को दान की आदत लगाने के लिए इसमें जितना भी चाहे लॉक लगा रहता है, इसमें 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के हाथ से अपने जन्मदिन, अपने कोई भी अच्छा कार्य कोई भी हो उसके स्मृति में यहाँ पर पैसे डालते हैं और आज में हर 3 महीने के बाद वहाँ उसका संकलन होता है, समाज के सामने सब खोले जाते हैं और उसमें करीबन आपको बताते हुए करीब एक सिर्फ नगर रोड, अहमदनगर रोड का जो भाग है वडगांव से अहमदनगर रोड, वहाँ हर साल करीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपया जमा होता है 700 परिवारों में से। और ऐसे आदिनाथ है, सब जगह है। ये 3 महीने के अंदर करीबन इसमें 90 लाख से 1 करोड़ रुपया जमा होता है और ये पैसे जितने भी है, ये पैम्पलेट भाग रखा हुआ है, ये हमारे जितने भी जैन साधर्मिक भाई है उनके शिक्षा में, उनके व्यवहार में, उनके बिजनेस के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए, ये सारे यहाँ पर वो उनके अपने यहाँ से दान देते हैं। आज हम लोग बहुत खुश है कि मुंबई नगरी में महासती जी महाराष्ट्र प्रवर्तनी प्रतिभा श्री जी महाराज साहब एवं प्रफुल्ला जी महाराज साहब, इनके निश्राय में 16 तारीख को वहाँ पर दीक्षा हुई थी भाईंदर में मेवाड़ संघ के तत्वाधान। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा कार्य, वो तो दीक्षा होती है लेकिन बड़ी दीक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जैन समाज में। तो वो बड़ी दीक्षा का लाभ अंधेरी मित्र मंडल एवं ओसवाल उत्कर्ष को मिला। ये हमारे पुण्याई को, हमारे सदस्यों की पुण्याई को, उनकी पुण्याई की वजह से ये सब हमको यहाँ पर मिला है महासती जी के आशीर्वाद से। तो आज हम बड़े सारे सदस्य इतने खुश हैं सब कुछ, और आप देख रहे हो इतना रश है, सब कुछ आ रहे हैं बड़ी दीक्षा के लिए। मुंबई से नगरी में सुबह 9 बजे इतने लोगों को आना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी दीक्षा के बारे में हमारे विचार आते हैं तो बताइए कि बड़ी दीक्षा क्या होती है। अभी यहाँ पर सबसे पहले महासती जी है ना, हमारे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, उनका काम ही है धार्मिक को सबको जगाना। तो ये बड़ी दीक्षा के कार्यक्रम के पहले आधा घंटे का भक्तांबर संपुट, जो एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, वो अभी कर रहे हैं 9 से 9:30 बजे तक वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर प्रोग्राम चालू होगा। तो ये सबसे पहले मतलब भक्तांबर संपुट से अपने वातावरण की शुद्धि होती है, जगह की शुद्धि होती है, सबके मन भाव शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए भक्तांबर संपुट का यहाँ पर आयोजन अभी चल रहा है। कैसा होता है, दीक्षा का एक अपना महत्व है जो हम देखते हैं। जब दीक्षा यानी संयम को ग्रहण किया जाता है, बट उसके बाद में 7 दिन जब वो दीक्षित आत्मा साधु संतों के साथ में रहती है, तो उसके बाद में वो जीवन देखने के जब वो परिपक्व होती है तो 8वें दिन पंच महाव्रत को दिया जाता है, और उन पंच महाव्रत को देने के विधि को बड़ी दीक्षा कहा जाता है। और हम अंधेरी मित्र मंडल और ओसवाल उत्कर्ष मंडल ऐसी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे भी संघ को ऐसा कोई लाभ मिले, और ऐसा लाभ हमें महाराष्ट्र प्रवर्तिनी परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब और प्रफुल्ला जी महाराज साहब के कारण हमें मिल पाया। और संघ ने भी बहुत साथ दिया, बढ़ चढ़ कर लिया। और ऐसा कार्य अगर मिले तो महिलाएं तो साथ लेती है, क्योंकि पुण्य और धर्म को जितनी महिला जानती है और समझती है, शायद ही और कोई समझ पाता है। तो जी आपके एक मैसेज के इनविटेशन पे जो भारी संख्या में लोग आए हैं पूरे मेवाड़ संघ के, उनके लिए क्या कहना है? सभी संघों के लिए, मेवाड़ संघ हो, ओसवाल उत्कर्ष का संघ हो, वर्धमान संघ हो, इवन गुजराती हमारा संघ हो, सभी संघ जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े, ये मुंबई में जैन एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये समझना है हम सबको कि मुंबई महानगरी में जहाँ भी धार्मिक कार्य होता है वहाँ सारे संघ जैन एकता ही मानते हैं। ये हमारे अंधेरी मित्र मंडल और ओसवाल मित्र मंडल का अहोभाग्य है कि मेवाड़ संघ ने बड़ी उदारता के साथ हमें ये बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम करने का सौभाग्य दिया। मैं महासती जी के पे और आचार्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि का ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन दिया कि बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम अंधेरी मित्र मंडल और उसका उत्कर्ष मंडल को दिया जाए। इसके लिए मैं सभी का ऋणी हूँ, और यहाँ पे जो पधारे हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई, जैसे अभी पारस भाई ने बताया कि मुंबई नगरी में 9 बजे सब लोग को आना, ये बहुत बड़ी बात है। सब में उल्लास है, हमारे सब कार्यकर्ताओं में उल्लास है। तो ये बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये हमें बहुत ही खुशी है। आज हमें बड़ी दीक्षा का आयोजन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है युवाचार्य जी और सब साधु साथियों के आशीर्वाद से, इसके लिए सब जन बहुत खुश है और हर्षोल्लास से सब कार्यक्रम शुरू हो गया है। धन्यवाद।